बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब भी हम घर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जब घर से कहीं जाते हैं, अगर कुछ भी हमें लेना होता है, प्राप्त करना होता है, इस ख्याल से बाहर जाते हैं। जब भी घर से बाहर निकलना होता है कि फलां वस्तु चाहिए, उस वस्तु की तलाश में या उस वस्तु को पाने के लिए जहाँ मिलती है उस गंतव्य पर, उस स्थान पर जाने के लिए हम घर से निकलते हैं, तो ये भी हमें बिल्कुल से एहसास होता है कि कुछ अगर हम लेने के लिए जा रहे हैं तो कुछ उसके बदले में देने के लिए भी हम व्यवस्था करके जाते हैं। कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं कि अगर कुछ पाना है तो फिर उसके लिए कुछ न कुछ गंवाना है या खर्च करना है, कुछ भी समझें। ये बात अच्छी तरह हर कोई जानता है कि बिना कुछ खोए मिलने वाला कुछ भी नहीं है। बिना खर्च किए कुछ हम खरीद नहीं सकते। महापुरुषों का हमारे लिए एक सवाल है, प्रश्न है, या हम अपने अंदर से, अपने आप से स्वयं भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं कभी समझ में आया तो महापुरुषों के नज़रिए से समझें कि क्या हमने अपने जीवन के सत्य को पाने के लिए और कुछ उसके बदले में खर्च करने के लिए, कुछ खोने के लिए, त्याग करने के लिए कोई तैयारी की है? क्या इस प्रकार से हमने कभी सोचा कि जीवन का सत्य, हमारे इस जीवन का सत्य क्या है? जीवन की सत्यता को जानने के लिए या सत्य को पूर्ण रूपेण पाने के लिए, पूरी सच्चाई जिंदगी हम प्राप्त करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी कीमत क्या है, उसके बदले में क्या हमें खोना पड़ेगा, क्या खर्च करना पड़ेगा। एक बात ये भी है कि कुछ भी किसी को चाहिए तो अमूमन उस वस्तु के बदले कुछ न कुछ देने की हमारे पास व्यवस्था है, पहले से ही है। ये व्यवस्था हमने अपने पास रखी होती है, व्यवस्था की होती है। हम उन व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हैं कि हमें रोज़ की ज़िंदगी में, जैसे रोज़ सुबह उठते ही दूध चाहिए, पेस्ट चाहिए। अब दूध चाहिए तो दूध के साथ चाय का जो जुड़ाव है कि कोई दूध पीता है, कोई चाय पीता है। अगर दूध भी पीते हैं तो उसमें चीनी की ज़रूरत पड़ती है। उसको गर्म करना है तो उसमें गैस सिलेंडर की हर वक्त मौजूदगी होनी चाहिए। और चाय बनाने के लिए फिर चाय पत्ती है, चीनी है, इलायची है, वगैरह वगैरह। और साथ में काम आने वाले बर्तन, कप, गिलास वगैरह, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। दूध लेना है तो दूध की व्यवस्था हम रात को कर लेते हैं। जो दूध सुबह चाहिए उसकी व्यवस्था रात को हो जाती है और फिर से कमी पेशी आने पर सुबह फिर हम निकलते हैं दूध के लिए, या दूध वाला घर आता है देने के लिए। ये एक हमने अपना पूरा एक सिस्टम बना रखा अपनी ज़रूरतों के लिए। उन्हीं व्यवस्थाओं में से हमने आदान प्रदान करना होता है। हम रुपया कमा के लाते हैं नित्य प्रति, इन सब चीज़ों की व्यवस्था के लिए रुपया खर्च होता है तो सब हिसाब किताब लगा कर रखते हैं। इसके लिए इतना खर्च है, इसके लिए इतना खर्च है। अगर अधिक कमाई करने वाले हैं तो हमारे पास बहुत कुछ बचत होता रहता है। इस प्रकार की कोई चिंता नहीं होती कि कैसे खर्च करेंगे, कैसे करेंगे। अगर कोई चिंता का विषय होता है तो जो 2 किलो दूध लाता है वो 2 किलो ना ला करके 1 किलो ले आएगा, आधा किलो ले आएगा। दूध पीने की जो
विचारधारा है उसको छोड़ देंगे, केवल चाय से काम चला लेंगे, और उसमें भी कहीं दिक्कत है तो समझौते पर समझौता किया जा सकता है। ये सारी जीवन की एक ज़रूरतों की हम चर्चा कर रहे हैं कि ये ज़रूरतें हैं, उसके लिए इंसान हम स्वयं ये व्यवस्थाएं करते हैं। तो एक सवाल ये आज हम अपने आप से पूछें कि अगर ज़िंदगी की सत्यता को हमने जानना है, सत्यता को पाना है, तो उसके लिए हमने क्या व्यवस्था करी है, उसके लिए क्या खर्च करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, उसके बारे में हमने सोचा नहीं। और अब अगर सोचेंगे तो भी पता नहीं कि वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या खर्च करना पड़ता है। इन्हीं व्यवस्थाओं में से हम कुछ न कुछ जुगाड़ कर सकते हैं जिससे कि वो सत्यता हमें मिल सके, वो सच्चाई हम जान सकें कि जीवन का मकसद या जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन किस लिए मिला। जब इन्हीं व्यवस्थाओं में से ही कुछ व्यवस्था सत्य को जानने के लिए, जीवन की सत्यता को जानने के लिए इन्हीं व्यवस्थाओं में से हुई पड़ी हैं, लेकिन हम अनजान हैं उससे। इस सत्यता को, जीवन की सत्यता को जानने के लिए हमें रोज़ कुछ ऐसा बाहर जाकर परिश्रम करके या धन कमा करके या कोई ऐसी व्यवस्था करनी हो जो मुश्किल है कि भाई ये व्यवस्था, अगर कोई संपन्न है, अमीर है, लखपति है तो वो तो कर सकता है, लेकिन उस गरीब के बारे में जिसने कि समझौता किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के लिए उसने समझौता किया होता है कि हमें दूध की हम व्यवस्था नहीं कर सकते, कभी हो गई तो ठीक है। अपने जीवन में अगर 4-5 लोग घर में हैं बच्चों सहित, तो कोई परिवार 4-5 लोगों वाला 2-3 किलो दूध रोज़ यूज करते हैं। उसके बराबर में अगर कोई गरीब है तो वो आधा किलो से काम चला रहा है कि दूध पीते ही नहीं है, दूध पीने के बारे में सोचते ही नहीं है, और वो आधा किलो में भी कभी कटौती हो जाए तो केवल 2 बिस्कुट खाकर ही अपना सुबह का जो है दिनचर्या शुरू कर लेते हैं। और फिर नाश्ते के नाम पर जहाँ कुछ संपन्न लोगों के घर में परोठे, मक्खन और सीजन के अनुसार सब कुछ खान पान होता है, और वो गरीब बेचारे रात के बने हुए रोटियों के टुकड़ खाकर केवल पेट भरने के लिए वो सोचते हैं, इससे अधिक सोच भी नहीं सकते क्योंकि इससे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये जो संतों महापुरुषों का इशारा है कि जीवन की सत्यता को जानने के लिए हमने कुछ सोचा कि नहीं, उसकी व्यवस्था वो गरीब व्यक्ति जिसके पास चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है, उसके पास भी जीवन की सच्चाई को जानने की व्यवस्था है। तो वो तो अगर उस व्यवस्था जो उसके पास है वो जान ले कि किस प्रकार सच्चाई को जाना जा सकता है, फिर उस सच्चाई से जिया भी जा सकता है। पता लग जाए कि जीवन का ये सत्य है, पता लगने के बाद फिर जो सच्चाई है उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। अगर इस प्रकार से कदम उठने लगे तो वो तो जो 2-3 किलो दूध और पराठों वाला नाश्ता करते हैं उससे कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बेहतर जीवन जी सकता, क्योंकि उसने जीवन की सच्चाई को, जीवन की लक्ष्यता को समझ करके जीवात्मा के लिए व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। जीवात्मा के खान पान की व्यवस्था, जीवात्मा को सुखी बनाने की व्यवस्था, जीवात्मा को हष्ट पुष्ट रखने की व्यवस्था चाय दूध में नहीं है, रुपए पैसे में नहीं है। वो व्यवस्था भगवान ने करके भेजी है, उसके लिए हमें कुछ कमाना नहीं है। ये भगवान की हम पर असीम कृपा हुई कि ये मनुष्य जीवन मिलना ही, इस जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर जो कुदरती तौर पर है, और फिर जो प्रारब्ध कर्म जो हमारे अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, ये बहुत बड़ी व्यवस्था जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने करके भेजी है।
तो कितनी गफलत में हैं हम, लापरवाही में हैं कि हम शरीर के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम हर किसी ने बना के रखा हुआ। उस गरीब ने भी ज़बरदस्त सिस्टम बना के रखा हुआ है कि वो दूध की बजाय चाय, और चाय भी ना मिलने पर जैसे तैसे करके वो अपने पेट को कई बार तो वो गरीब लोग पानी पी पी कर पेट को भरते हैं कि कुछ 2 घंटे व्यतीत हो जाएं, तब तक कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। भगवान किसी को भूखा नहीं रखते, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो अपने साथ हैं। लेकिन इन सारे सिस्टम में, सारी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी व्यवस्था इस जीवन के लक्ष्य को पाने की जो है, वो करी कराई भगवान ने हमारे साथ रखी हुई है। फिर भी हम उस सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। हम सत्य को पाने के लिए जो सबसे बड़ी खर्च करने के लिए या जो व्यवस्थाएं भगवान ने करी है, उस व्यवस्थाओं में अगर हम समझें कि सत्य को पाने के लिए क्या खोना पड़ता है, जब कुछ भी संसार की चीज़ कुछ न कुछ खर्च किए बिना, खोए बिना नहीं मिलती है, तो ये सत्य को प्राप्त करना है। तो सत्य को पाने के लिए खुद को देने या खुद को खोने, खुद को भूलने के लिए हम तैयार हों, तैयार हो जाएं। यही सत्यता की कीमत है। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सत्य को स्वयं को ही देना पड़ता है, क्योंकि सत्य आपको क्यों मांगेगा। सत्य को जानना है तो कीमत सत्य को नहीं देनी है। सत्य हमें क्यों चाहेगा? सिर्फ खुद को देने की तैयारी ही रखनी होती है। हमारी वो जो तैयारी है खुद को कुर्बान करने की, खुद को खो देने की, वो तैयारी ही काफ़ी है। हमने मान लिया, हमने सोच लिया, हमने अपने आप को उस सत्यता पर खर्च करने के लिए हमने संकल्प ले लिया। अच्छे से हमने ऐसा विचार बना लिया, विचारों के अंदर शुद्धता हम ले आए, तो समझो हमने दे दिया, हमने खर्च कर दिया, यानी हम तैयार हो गए। तो ये अपने आप में देना हो गया, हमने दे दिया। अगर ऐसी तैयारी हमारी है तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई। कुछ देना भी नहीं पड़ा और देने का सारा वो प्रमाण सिद्ध हो गया कि हमने दे दिया और हमें जो चाहिए था हमने पा लिया। यानी इसको और अच्छे से समझते हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि खुद को समर्पित कर देने की हमारी तैयारी इस जीवन में पूरी की पूरी होनी चाहिए। अपने आप को समर्पित करना। अब कहने को तो हम सुनते हैं, देखते हैं, इस प्रकार भक्ति की चाहना में, भक्ति भजन की चाहना में, मंदिर द्वारों में सब दुनिया अपने नित्य नेम पर लगी हुई है। और कोई कहता है कि मैं तो अपना घर छोड़ दूंगा, मैं माँ बाप छोड़ दूंगा, कोई कहता मैं पत्नी व बेटा भी छोड़ दूंगा, धन छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं। कोई कहता है मैं सादे वस्त्र पहनूंगा, कोई कहता है मैं बालों को हटा दूंगा, सिर मुंडवा लूँगा, कोई कहता मैं चप्पल पहनना छोड़ दूंगा, कोई कहता घर छोड़कर मैं हरिद्वार चला जाऊंगा। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को छोड़ दूंगा। सारे संसार को हम छोड़ दें, लेकिन अपने आप को लिए हुए घूमते रहेंगे, मैं करते रहेंगे। जब तक अपने को छोड़ने की कवायद शुरू नहीं की, अपने को छोड़ने का संकल्प नहीं लिया, यानी अपने आप से अलग कब होंगे हम? यानी हम शरीर करके अपने आप को छोड़ना है, शरीर को सामने रखकर, यानी इस शरीर का मोह छोड़ना है, शरीर की लालसा छोड़नी है। शरीर की अभी हम कपड़े पहनने की वो संकल्प कर रहे हैं,
सिर मनवाने का संकल्प कर रहे हैं, चप्पल छोड़ने के संकल्प कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो ये शरीर से जुड़ी हुई है ना। शरीर का ही ख्याल छोड़ दो। शरीर के अंदर जो अपनापन लगा हुआ है, मैं मेरी का ये जो प्रवाह चलता है, एक धारा बह रही है लगातार, मैं मेरी की, मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ढिकड़ा। अगर शरीर का भान खत्म हो जाए, शरीर का मान सम्मान खत्म हो जाए, मान अपमान खत्म हो जाए, शरीर के प्रति दिखने वाली, शरीर के प्रति होने वाली हार और जीत खत्म हो जाए, तो फिर बाकी सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना या छोटे छोटे संकल्प लेने की क्या ज़रूरत है, जब जड़ में हम जड़ की गहराई में पहुंच गए। अगर कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अगर बीमारी की जड़ को पकड़ लेता है तो वो 100% उस मरीज को ठीक करने का दावा कर देता है कि ये चिंता की बात अब नहीं रही है, क्योंकि बीमारी की जड़ को मैंने समझ लिया है। हम भी जो कि जिस प्रकार से इस शरीर से चिपके हुए हैं, बीमारी की जड़ है कि ये मोह है। दूर दूर हमने अपने ख्यालों को जो फैले हुए होते हैं, जो मोह का चेहरा देखते हैं, उस चीज़ में हम सबसे अहम चीज़ एक मुद्दे की बात पर आ गए हैं कि अपने शरीर का मोह जो छोड़ सकता है, अपने होने का एहसास जो छोड़ सकता है, फिर बाकी सारी व्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्तों में पानी देते रहो, डालियों में पानी देते हो, फलों में पानी देते रहो, फूलों में पानी देते रहो, तो वही पत्तों पर दिया हुआ पानी जो नीचे गिरकर जड़ों में जाएगा, जितना भी अगर जाएगा तो उस पानी का लाभ होगा। अगर जड़ों तक नहीं पहुंच रहा है, दूर दूर तक हम पत्ते धोते रहे और पानी जड़ों तक वो नहीं पहुंचा, तो उस पानी का, उस पेड़ को हरा भरा करने का कोई भी मिशन पूरा नहीं होगा। लेकिन ये समझ में आना ज़रूरी है कि ये पेड़ हरा भरा कैसे होगा। इसके पत्ते हरे हैं, डालियाँ हरी है, तो इसको हरा ही रखना है। तो वो हरियाली जड़ों में पानी देने से आती है। तो हम उस जड़ की गहराई को हमने समझ लिया है, तो हम फिर उसके बाद पत्तों में पानी नहीं देंगे, पानी बर्बाद नहीं करेंगे। पानी तो हम बर्बाद कर रहे थे, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अब जब समझ आ गई है, तो फिर पानी जब जड़ों में देना शुरू करेंगे, तो जितना पानी हमने बर्बाद किया उससे आधा पानी भी हम जड़ों में दिया करेंगे, तो आधा समय खर्च होगा, आधा पानी खर्च होगा, और हरियाली ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। कोई भी ये कहे कि अपने आप को छोड़ना है, अगर ऐसा ख्याल आ जाता है, समझ आ जाती है, तो अपने को छोड़ने के लिए कहीं जंगल में नहीं जाना है कि शरीर को छोड़ दे। केवल ख्याल हटाना है। जब तक अपने आप को समर्पित करने का ख्याल नहीं बनता, अपने आप को समर्पित कर दिया। अब हम सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वहाँ बैठना कोई ज़रूरी थोड़ी है, घर बैठे ही हम समर्पित कर दें। बस ये नियम है कि सतगुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, सेवा करके आ रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है घर के अंदर कि हम सभी संसार की ड्यूटी से मुक्त हो जाएं, अपने आप को इस प्रकार से स्थित करें, सबके लिए जो व्यवस्था करनी होती है कर दें, अपने समय सीमा को सतगुरु के चरणों में बढ़ाते चले जाएं। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते एक अवस्था ऐसी आती है, पूर्ण रूप से भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रह सकते हैं, रहने वाले रह रहे हैं। लेकिन बड़े अच्छे सिस्टम के तहत ये किया जा सकता है। लेकिन वो जो समर्पण भाव है,
वो जब चाहे जिस वक़्त भी कर सकते हैं। अगर सदगुरु के पास रहते हैं, नज़दीक रहते हैं और समर्पण भाव नहीं है तो फिर कोई लाभ थोड़ी होना। शरीर से हम सेवा करते रहेंगे, शरीर को जो लाभ मिलना है मिलता रहेगा। शरीर को खाने पीने के अलावा शरीर अगर सेवा करता है तो शरीर कभी रोगी नहीं होगा। शरीर के सारे रोग मिट जाएंगे। पिछले जन्मों के भी शरीर के जो रोग थे पाप कर्मों के कारण वो भी मिटते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन जिस सत्यता को जानने का हम पर एक समझदारी का हमने जो एक परचम लहराया था अपने अंदर ही, इस सत्यता को जानना है, उसके लिए तो स्वयं को समर्पित करना है। वो समर्पण भाव जब तक नहीं आएगा तो उस सेवा का भी लाभ नहीं उठा सकते। उस सेवा के बदले में कुदरत ने सारी व्यवस्था की है लेकिन हमको कोई लाभ नहीं होगा। हमारे अंदर जो है विचलित भाव रहेंगे, मन हमारा विचलित रहेगा, मन बेचैन रहेगा, सुकून प्राप्त नहीं हो सकता। समर्पण भाव जब तक नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक सच्चाई के रास्ते पर हमारा सफ़र, हम चाहे उस रास्ते पर खड़े हो गए हों, क्योंकि हमें इच्छा है सत्यता प्राप्त करने की, उस रास्ते पर खड़े हो गए, हमने शुरुआत कर दी, लेकिन कदम एक भी हम बढ़ा पाएंगे ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि समर्पण भाव होने के बाद ही उस सफ़र पर, उस रास्ते पर स्पीड बनती है, रफ्तार बनती है। जो हमारा है नहीं उसको छोड़ रहे हैं, तो ये भी कोई किसी पर हम एहसान नहीं कर रहे। हम अपने समर्पण भाव के साथ ये अपने अंदर निश्चित कर लें, ऐसा सुनिश्चित करें कि ये मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो दुनिया में आज तक किसी ने किया ना हो। इसमें कुछ करने कराने वाली तो बात है ही नहीं, समर्पण भाव करने वाली कोई बात ही नहीं है। कुदरत ने तो ये व्यवस्था करके रखी हुई है। पहले दिन से हमें जब से होश संभलता है तब से ये सुनने को मिलता है कि ये शरीर भी अपना नहीं है। फिर इसको समर्पण करने में क्या कोई बड़ी बड़ी मशीनरी को काम में थोड़ी लेना है, कहीं पर कोई दाखिला थोड़ी करना है, कहीं से कोई पासपोर्ट थोड़ी बनाना है, कहीं बोझा ढोकर इसको ले जाना है। भाई शरीर को हमारे अलग कर दो, जीवात्मा हमारा अलग है, शरीर को हम जाकर समर्पण कर देते, जाकर कहीं पटक देते हैं तो ये चलता फिरता थोड़ी रहेगा। शरीर के अंदर तो शरीर का मालिक बैठा हुआ है, उसके बिना तो शरीर चल नहीं सकता ना। इसको तो केवल मान लेना है कि ये मेरा नहीं है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना, यही तो सत्यता को प्राप्त करना है। और इस प्रकार ये तो एक शुरुआत है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि ये बहुत हल्की बात है। फिर भी इसको दुनिया में दुनियादार करने के लिए पूरी जीवनी जिंदगी लगा देता है और समर्पण भाव नहीं आता। जो मेरा है नहीं उसको हम छोड़ रहे हैं, उसका त्याग परित्याग, उसका समर्पण कर रहे हैं, तो ये हम किसको खुश कर रहे हैं? अगर हमने अपने अड़ोसी पड़ोसी से कोई औजार मांग लिया, कोई भी छोटा मोटा, छोटे मोटे बड़े सैकड़ों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो सोचते हैं कि बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है, हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, पड़ोसी के पास ये आइटम है तो चलो ले लेते हैं और फिर उसको दे देंगे। या घर में कोई देखते हैं कोई पंखा लगाना है, ट्यूब लगानी है, एसी लगाना है, दीवार के ऊपर कोई आइटम लगाना है तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है और मिस्त्री आया हुआ है तो हम अपने पड़ोस में जाकर वो जो सीढ़ी होती है चढ़ने के लिए 5-7 फुट की, अगर उसमें चढ़ जाते हैं तो वो काम हो जाता है। तो हमारे पास वो नहीं है और हमें पता है कि पड़ोसी के पास है, उसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, तो हम मांग लाते हैं उससे। हमारे घर में काम है 4-6 घंटे का, बहुत सारे ट्यूबें और पंखे वगैरह लगाने हैं, तो हम वो ले आते हैं, उसको बोलते हैं कि
कल वापस दे देंगे आपको, आज हमारे घर काम चल रहा है। तो पड़ोसी भी हमें खुशी खुशी दे देता है, क्योंकि उसको जरूरत पड़ती है तो वो हमारे घर से कोई ऐसी चीज़ ले जाता है। बहुत आइटम है, हर आइटम को हर घर के अंदर कैद नहीं किया जा सकता, इधर उधर से मांगना ही पड़ता है। और फिर हम कल का कह के आए हैं और हमारा काम 3 घंटे का ही था, हमें पूरा अनुमान नहीं था। हमने तो कल तो क्या शाम भी नहीं हुई, हम सुबह 10 बजे मांग के लाए, 3 बजे हमारा काम हो गया सारा। अब वो जो सीढ़ी मांग के लाए थे वो फ्री है और हम उसको उठाकर देने चले गए और मन में बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो इस बात का क्या वो हमें पड़ोसी इनाम देगा? उसको इनाम देना चाहिए कि जब वो सीढ़ी है जो वो उसी की है। इतनी सी तो बात है कि हमने कल तक के लिए मांगा था और हमने जल्दी दे दिया। ये एक केवल व्यवहार है, इसमें अधिक खुशी या प्रसन्नता की बात नहीं है। खुशी या प्रसन्नता की बात तो बहुत आगे चलकर है कि जब सत्यता को जानने के लिए ना हमने समर्पण भाव कर दिया, यानी शरीर को हमने कभी ना कभी तो खोना ही है, कभी ना कभी छोड़ना ही है। वो खोना और वो छोड़ना थोड़ा सा रूप अलग होने वाला है, और अभी जो हमने अभी से छोड़ दिया, उसका ख्याल हटा दिया अपने अंदर से, उसका स्वरूप थोड़ा अलग है। लेकिन जो आखिरकार तो शरीर को छोड़ना ही है, तो उस छोड़ने में हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो तो छूट गया। हमने नहीं छोड़ा, वो छूट गया। और ये जो संतों महापुरुषों के इशारे को समझते हुए उनकी संगत सोहबत में जाकर के जो सीख मिलती है, हमने सत्यता को जानने के विचार से, सत्यता को जान करके कि ये शरीर अपना है ही नहीं और शरीर का जो मोह हम छोड़ेंगे नहीं तो सत्यता प्रवेश हमारे अंदर नहीं करेगी, सत्यता के मार्ग पर हम चल नहीं सकते। और हमें ये समझ आ गई है तो हमने इसका ख्यालों में त्याग कर दिया अभी से, तो फिर कभी भी शरीर को छूटने का, छोड़ने का हमें दुख तो सताएगा ही नहीं। और इसका समर्पण भाव करके, इसको छोड़ने का इरादा पुख्ता करके, इसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से हटा करके हम वो कार्य करेंगे जो बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, जो इस मनुष्य जीवन में ही करने हैं, इस मनुष्य जीवन में ही किए जा सकते हैं। वो अपने कार्य हम कर लेंगे। फिर शरीर को अगर हमने छोड़ दिया, फिर बाकी क्या बचा? शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा, फिर उसका भान होने लगेगा, उसकी पहचान होने लगेगी। और इसी प्रकार से शरीर के साथ जितने भी संबंध बने, चाहे धन के हो, चाहे तन के रिश्ते हों, चाहे शरीर के रहने के लिए महल माड़ियाँ हों, उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ना है, उनका भी समर्पण करना है। खर्च करते रहो, उन्हीं सामानों को खर्च करते रहो, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होना चाहिए। समर्पण भाव उनमें भी होना चाहिए कि मेरा नहीं। जब शरीर का समर्पण भाव मन में हो जाता है, ये संकल्प मन में कर लेते हैं हम, तो बाकी सब सामानों के लिए समर्पण भाव अपने अंदर लाने के लिए कुछ भी विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि सबसे जो नज़दीक है वो शरीर है, उसका समर्पण भाव हमने भली भांति कर लिया है। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर बहुत सारी दुविधाएं, परेशानियां लगी रहेगी। शरीर को अपना समझते रहेंगे, इसको क्षण भंगुर नहीं समझेंगे, इसको बेगाना नहीं समझेंगे, तो फिर जो हमारे पास धन है, जिन जिन से संबंध है, जो महल माड़ियाँ हैं, तो सब हमारे नहीं है, लेकिन उन सबको हम अपना 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 कहते रहेंगे। जो स्वयं को छोड़ने का साहस रखता है वो इस जीवन के सत्य की खोज कर ही लेता है। समर्पित हो जाने पर बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है।
समर्पण भाव ही तो करना है। शरीर को कहीं जाकर देना थोड़ी है। शरीर तो हमारे साथ ही रहेगा, जीवात्मा के साथ ही रहेगा, क्योंकि जीवन में जीवात्मा जो है शरीर को अपनी सवारी बनाकर लाया है, भगवान ने दिया है इसको। ये अलग बात है कि कब चला जाएगा, कब छिन जाएगा, कब छूट जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो उसका लाभ लिया जा सकता है ना। फिर लाभ क्या लेना है? जब शरीर को छोड़ दिया है, समर्पण भाव कर दिया है, तो लाभ फिर इसका जो मालिक है शरीर का, फिर उसी के लिए चिंतन करना है, उसी के लिए सभी साधन जुटाने हैं कि उसको क्या चाहिए। शरीर वहीं का वहीं रहेगा, जहाँ था वहीं रहेगा। समर्पण भाव तो एक समस्या का निदान है। इस मैं मेरी को छोड़ने की दवा है समर्पण भाव। फिर बार बार इस प्रकार से अहंकार हावी नहीं होगा हम पर। लेकिन सब कुछ मिल जाता है समर्पण करने से, पर मिलता उसी को है जो फिर मांगता नहीं कभी कुछ भी। और ये भी अपने आप ही होता है कि जब शरीर का समर्पण भाव कर दिया, भले धीरे धीरे आता होगा। जब जिस दिन अगर शुरुआत तो करें, कम से कम थोड़ी थोड़ी शुरुआत ही तो आगे कदम बढ़ाती है, सफलता दिलाती है। शरीर के समर्पण भाव के बाद फिर मालिक पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि मालिक को ही हमने समर्पण कर दिया। मालिक को ही लेना है ये शरीर, मालिक ने लेना है अपनी मर्जी से। चाहे मालिक अपना इसी मिट्टी से हमें व्यवस्था करके देता है, इसी मिट्टी में इस शरीर को मिला देने की भी व्यवस्था है कुदरत की ओर से, तो हमने उसको समर्पित कर दिया। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमें भगवान ने ये दिया, सतगुरु ने हमें ये शरीर दिया है, तो सतगुरु को ही हम समर्पण कर दें। वो जाने, उसका काम जाने, वो क्या करता है, कहाँ लगाता है। फिर हमें हुक्म होता है सेवा पर आना है। ये संदेश अब आनंदपुर से फ़ोन आएगा ये ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन फ़ोन भी आ सकता है। अपने आप को इस कदर हम इस सांचे में ढालेंगे तो फ़ोन भी आएगा। फ़ोन बाहर ही भी आता है, फ़ोन अंदर से भी वायरलेस होती है, लेकिन संदेश कहीं से भी मिलता है। हमारे पास में ही, बगल में ही कुटिया है, हमारे मोहल्ले में आश्रम है, वहाँ से संदेश मिलते ही रहते हैं कि फलां दिन भंडारा है, गुरमुख जन आकर के अपनी सेवा का लाभ उठाएं, भजन कीर्तन का लाभ उठाएं, संतों महापुरुषों के दर्शन करें, संतों महापुरुषों के वचन सुने। इतने बजे से इतने बजे तक है, लेकिन वो सेवा तो अगर बड़ा भंडारा है, सालाना भंडारा है, तो एक एक महीना पहले सेवाएं शुरू हो जाती है। हमें संदेश मिला तो फिर हम ये कहने से पहले सोचेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। समय किसकी तरफ से नहीं है? शरीर की तरफ से ना। यही कहते हैं कि हम तो दुकान पे जाते हैं, दुकान पर दुकानदारी करते हैं। अगर समर्पण भाव कर दिया तो हम विचार करेंगे, हमारे अंदर मंथन होगा। अगर सत्यता को प्राप्त करना है, सत्यता को जानना है, तो उस वक़्त ये मंथन होगा। और जब पूरे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो मंथन भी होना बंद हो जाएगा। तुरंत हमारे अंदर से आवाज़ आएगी, या फिर हम स्वयं इस तलाश में रहेंगे, इस ताक में रहेंगे कि जाने कब सेवा मिलेगी। तब तक कोई छोटी मोटी सेवा कर ले। अभी भंडारे में 6 महीने पड़े हैं, लेकिन हम पूछते रहेंगे, कोई सेवा हो तो बताओ, कोई सेवा तो बताओ। और यह भी पूछना भी नहीं है तो हम आश्रम में जा कर के खिड़कियां और दरवाजे साफ करने लग जाएं। गर्मियां समाप्त हो गई तो पंखों पर मिट्टी लग जाती है, हम पंखों को साफ कर सकते हैं। रोज़ नित्य प्रति हम सोच लें कि 1 घंटा वहाँ जाकर सेवा करनी है, पूरा साल करनी है, पूरी ज़िंदगी करनी है। जो बात हो खुली करनी है। अगर वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं गुरुमुख लोग, कोई धन की सेवा करता है और हम धन की सेवा नहीं कर सकते, तो हम खुला कह सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, मैं तन से प्रस्तुत हूँ,
आप जो बताओ मैं सेवा कर सकता हूँ। यानी हमारा ये समर्पण भाव स्पष्ट झलकने लगा अगर ऐसा होता है तो। और अपनी मर्जी से भी अगर संडे के संडे श्री आरती पूजा में जाते हैं तो हमारी ये भी सेवा हो जाती है कि हमें कहा जाता है कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सत्संग का प्रोग्राम होगा, तो हमें 5 मिनट वहाँ पहले पहुँचने की आवश्यकता है। 10 मिनट पहले पहुँचे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 4 बजे हमें वहीं पर होना चाहिए, कोई हमारा इंतज़ार ना करे। तो श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, हमारे ही अंदर बैठकर कि हम जब घर में ये ख्याल करते हैं, हमें रात को भी ख्याल होता है, 2 दिन पहले भी ख्याल होता है कि संडे परसों है, हमने जाना है, और उस दिन सुबह अपने काम उस हिसाब से करते हैं कि हमें तो 4 बजे जाना है, हमें तो 4 बजे पहुंचना है। तो हमारी कितनी चित्तवृत्तियाँ जो है समर्पण भाव के अनुसार समर्पित हुई चली जाती हैं इस शरीर के द्वारा। इस शरीर के द्वारा ही ये निष्काम कर्म हम कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ मांगना नहीं है। मांगने और किसके लिए मांगे? जिसने समर्पण कर दिया, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो क्या मांगेगा, किसके लिए मांगेगा? मांग अपने आप खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये सारी गतिविधियां इस प्रकार की है कि सतगुरु जो हैं ऐसी सीख देते हैं कि 2 शब्दों में ही हमारा उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से सेवा करते हैं। जो 2 घंटे का सत्संग प्रोग्राम भी हम अटेंड करते हैं श्रद्धा से, वो भी सेवा में जाता है, क्योंकि हमने अपने शरीर को जो कहीं भी था वहाँ से हटाकर पहुँचा दिया है वहाँ, और वहाँ बिठा दिया है, स्थित कर दिया है वहाँ पर। आज्ञा में है ना, आज्ञा में हो गए हम। दिलचस्पी है हमारे अंदर, लगन है। नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी से हम वचन सुनते आए दिन कि आज्ञा सम ना सु साहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। ये आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है। कुछ भी आज्ञा है श्री गुरु महाराज जी की कि 5 नियमों की पालना की आज्ञा है, वो जो निभाता है तो सेवा उसके अंदर शामिल है। और अलग से करने का जो अवसर मिलता है, श्री गुरु महाराज जी ने भंडार खोल रखे हैं। जब हमें समय मिलता है, दरबार में जाते हैं, तो क्या हमें कोई कहता नहीं कि सेवा करो? कहते हैं, हम शुरू हो जाते हैं, सेवा हो गई। कुटिया पर जाते हैं तो क्या हमें इशारा नहीं मिलता कि सेवा करो? मिलता है, हमें सेवा शुरू कर देनी चाहिए श्रद्धा से, भाव से। और जब घर में बैठे हैं तो क्या घर में श्री आरती पूजा नहीं करते, भजन अभ्यास नहीं करते? श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया हुआ है कि भजन करना है, भजन अभ्यास करना है, 2 घंटे नित्य नियम की आरती पूजा ये सब करना है, तो 2 घंटे उसमें मिला के लग जाते हैं। बड़े अच्छे से करें, गुरु महिमा वगैरह पढ़ के, अमृत वेला वगैरह पढ़ के, सुन के, सब मिला के अगर 4 घंटे रोज़ हम श्री गुरु महाराज जी के श्री आज्ञा पालन में लगाते हैं, तो 4 घंटे में ये सब नित्य नियमों के साथ सेवा भी शामिल है, सेवा भी हो गई। जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। जो छोड़ने की हिम्मत रखता है, साहस रखता है, वो इसी जीवन के अंदर सत्यता पर चलकर भक्ति प्राप्त कर लेता है। और समर्पित हो जाने पर तो बाकी सब कुछ मिल जाता है, तो मांगने की उसे जरूरत नहीं, दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। जो उसको कुदरती कोई काम धंधा उसका है, प्रारब्ध के अनुसार उसका कोई काम धंधा है, उस काम धंधे पर जाकर केवल व्यवस्थापक बन के बैठना है। बाकी सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसकी दाएं बाएं खड़ी होकर के उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाती है। दुकानदारी है तो दुकानदारी अच्छे से चलती है। अगर आधे समय भी दुकान खुलती है गुरुमुखों की, प्रेमियों की, भक्तों की, तो अच्छे से उसमें गुजर बसर होता है। अच्छे से बिना कलह कल्पना के, बिना चिक के वो दुकानदारी करता है, बिना परेशानी के उसका घर चलता है। ये सतगुरु की कृपा, सतगुरु सारी उसके घर की कार्रवाई अपने जिम्मे ले लेते हैं। गुरुमुख कभी कुछ मांगता नहीं, वो कहता है कि जो भी मेरे सतगुरु मालिक की मौज होगी मैं उसी में राजी रहूँगा। मुझे पाने का कुछ इंतज़ार भी नहीं है, कुछ पाने की तमन्ना नहीं है। मैं अपने श्री सतगुरु मालिक की कृपा की इंतज़ार, सतगुरु मालिक की कृपा की इंतज़ार भी क्यों करूं? मुझे उसकी कृपा व आशीर्वाद पर्याप्त है और
लगातार संपर्क में है, उस भंडार से मेरा जुड़ाव है। सतगुरु की कृपा बरस रही है, सतगुरु के वचनों पर, उसकी कृपा पर संपूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है, और कोई दुनिया में मेरा ओट आसरा भी नहीं है। तो हम विचार करें कि हम सतगुरु पर क्या इतना विश्वास कर सकते हैं, अटल विश्वास कर सकते हैं। सब सहारे दुनिया के छोड़कर सतगुरु पर अगर विश्वास करें, सतगुरु को ही अपना सहारा बना लें, तो ये सब कुछ सत्यता है। सत्यता को जिसने पा लिया, इस सच्चाई को जिसने हृदयंगम कर लिया, हृदय में बिठा लिया, उसकी व्यवस्था तो सतगुरु ने करनी है, उसका काम तो सतगुरु ने चलाना है। लेकिन वो काम धंधा करने के लिए मना नहीं करते, इस दुनिया का व्यवहार करने के लिए मना नहीं करते। समर्पण भाव सतगुरु के प्रति होना चाहिए। फिर खुले इस संसार के अंदर जहाँ भी रहें, सतगुरु की प्रसन्नता में उनकी मौज से चलते चला जाएं, और भक्ति का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य को हर पल हासिल करते हुए खुशी खुशी इस दुनिया से फिर जाना भी होता है। जिसके ऊपर बोझ नहीं है, जिसका हृदय खाली है, सुंदर सिंहासन पर केवल और केवल सतगुरु विराजमान है, वो अच्छे से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छे से सोएगा, अच्छा व्यवहार दुनिया में करेगा, नेक नामी लेकर इस दुनिया से जाएगा। क्योंकि मालिक के कुल उसके सखा, उसके साथी बनकर के हर पल उसको आशीर्वाद से नवाजते हैं। उन्हीं के चरण शरण की छत्र छाया के तले एक गुरुमुख जो है अपना जीवन व्यतीत करता है, और जिसको सतगुरु की चरण शरण मिली, उसी की छत्र छाया में रहने का वो सौभाग्य प्राप्त करता है। अपना समर्पण भाव करके अपने सतगुरु की आज्ञा को हृदय में बसा करके सत सत मान करके उस पर चलता है। उसका बाल बांका नहीं होता, उसको यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। इतनी जिस पर कृपा हो, फिर उसे क्या चाहिए। हम भी अपने सतगुरु से भक्ति का दान मांगें, सेवा का दान मांगें। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, अवर कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।